पाकिस्तान ने तो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन, उन्हें भी एक दफ़ा डिस्कशन का पार्ट बनाते हैं। काजी साहब, सूरत हाल तमाम तर आपके सामने है। भारत बौखलाहट का इस कदर शिकार हो चुका है कि अब हर चेक पोस्ट से ये खबर आ रही है कि सफ़ेद झंडे लहराए जा रहे हैं और वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमने शिकस्त को तस्लीम कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद बयानबाजी, मीडिया की बौखलाहट, ये सब उनकी बरकरार है। तो सिचुएशन कहाँ पे जाती हुई आपको दिखाई दे रही है मजमूई तौर पर? पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की वारदात रियासती सतह पर उसने की है। हमारे मासूम शहरियों को, मुरीदके में बच्चों को, औरतों को निशाना बना के शहीद किया है। अब किसी सफ़ेद झंडे की हमें ज़रूरत नहीं है। हम उस तरह की गिरावट का मुजाहरा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए कि शहरी आबादियों को हम जो है हिट करें, लेकिन हमें भी ये हमने इन्ना गौरियों का अचार डालना है। अब हम भी रिटेलिएट करेंगे और उनके मिलिट्री जो टारगेट्स हैं उनको हम जो है हमें करना चाहिए और यही हमें मैसेज देना चाहिए उन्हें, और इसका ऐसा भयानक उनको बताना चाहिए कि हमारे इनोसेंट और मजबूर शहरी और जो जिनका किसी चीज़ से लेना देना नहीं है उनको उसने निशाना बनाया है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मरे हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज ने ये कंफर्म कर दिया है। हमारा क्लेम 5 का है, इंटरनेशनल एजेंसियां 3 भी मान रही हैं, गोया गिरे तो हैं, हमने उनके जहाज गिराए हैं और बिफिटिंग मैनर में हम डिफेंस कर रहे हैं। वी रिजर्व द राइट टू अटैक देम एंड वी विल अटैक देम बिकॉज ये एक इंटरनेशनल दहशतगर्दी की सबसे बड़ी वारदात हुई है। क्या ये मुरीदके के बच्चे थे? ये मुरीदके के बच्चों ने पहलगाम में लोगों को मारा था? ये जवाब है तुम्हारा? पहलगाम में हमारा कुछ लेना देना नहीं है उससे, वो भी तुम्हारी अंदर की डीप स्टेट की वारदात थी। तो क्या तुम उन टेररिस्टों से बदतर नहीं हो जिन्होंने पहलगाम में ये वारदात की थी, जिन्होंने यही वारदात कोयटा में की थी? हमारी जाफर एक्सप्रेस में हमारे जो निकाल के दिखाए थे उनके शनाख्ती कार्ड देख के हमारे लोगों को, इनोसेंट मेहनत कशों को शहीद किया था। ये नेशनलिस्ट है, ये इनकलाबी ऐसे होते हैं, ये इनकलाब है। हम वहाँ जो पीसफुल स्ट्रगल है कश्मीरियों की, हम उसे सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करते रहेंगे। वहाँ तुमने 9 लाख फौज अपने 15 लाख में से वहाँ लगा के रखी है, जो रियासती दहशतगर्दी की सबसे बड़ी मिसाल है, और गैरत खानी चाहिए आलमी कम्युनिटी को भी। ये जो हमारे तुमने जगह मासूम बच्चे मारे हैं, इनका क्या देना था पहलगाम से? जो अपने दारुल खिलाफे में अपनी फौज और अपनी राह के ऊपर बम मारो, जो ये वारदात करते हैं, और ये वारदात करके तुम्हारे इक़्तिदार में रहने की जो गैर कानूनी तौर पर तुम इक़्तिदार में हो, अपनी अवाम पर भी मुसल्लत हो और दुनिया पर भी मुसल्लत हो, उसको दवाम देने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए तुम मुरीदके में हमारे बच्चों के गले काटोगे और हम खामोश रहेंगे? बिल्कुल हमें खामोश नहीं रहना चाहिए। हम बिल्कुल उनके शहरियों पर अटैक नहीं करेंगे, मगर हम उनका कोई भी इस वक्त वी रिजर्व द राइट टू अटैक एवरी ईच एंड एवरी मिलिट्री टारगेट इन इंडिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमें दिफा का हर हक हासिल है। अभी आपने जिक्र किया कि हम बिल्कुल भी उनके सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन खासा बात यह है कि हमने अभी तक जितने भी हमले किए हैं, हमने उनकी फौजी चौकियों को निशाना बनाया, हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। लेकिन भारत की जानिब से जो पहला ही हमला किया गया उसमें पहली शहीद हमारी तरफ से, हमारे मुल्क की तरफ से एक 3 साल की बच्ची थी गाय साहब। तो हम इसको कैसे बराबर कर सकते हैं? हम देखें, I don't want to get emotional over here, लेकिन हमारे दिल रो रहे हैं उन बच्चियों के लिए, उन मासूम घरों के लिए जिन पे तुमने अटैक किया है, और तुमने ये साबित किया है कि तुम मोदी से बड़ा दहशतगर्द दुनिया में कोई नहीं, नेतान्याहू और मोदी में कोई फर्क नहीं है। हम ये नहीं कहते कि हमने एक जगह भी तुम ये साबित नहीं कर सके कि तुम्हारे मुल्क में कोई जितनी दहशतगर्दी बीजेपी अपने मुल्क में करती है। ये बाबरी मस्जिद की दहशतगर्दी हमने की थी, ये तो तुमने खुद की थी ना, सरकारी तौर पे की थी, और वहां जाके तुमने जो किया और तुमने बता दिया कि अब हमें कोई ना इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात मानने की जरूरत है। वी शुड टेल देम हूसोएवर वी आर, हम तुम्हारे हर मिलिट्री टारगेट को अटैक करेंगे। और मैं अपील करता हूं ओवर एंड अबव ऑल द पॉलिटिकल डिफरेंसेस दैट वी हैव, हर मुल्क में होते हैं, सारे मुल्कों में हमारी जो अब सिक्योरिटी है, जो कुछ भी है, उन्हें बेफिटिंग जवाब दें। अच्छा काजी साहब, जिस तरह से अभी बल्ला साहब भी कह रहे थे कि तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है, पाकिस्तान के पास ग्राउंड्स बहुत मौजूद है जिनकी बेस पर आलमी सतह पर हम ये मुकदमात उठा सकते हैं और उठा रहे हैं, सफारती सतह पर भी। आप समझते हैं कि अभी तक जितने इकदाम किए गए हमारे सफारती सतह पर वो इनफ हैं? रात की इस हरकत के बाद अब हमें मजीद अग्रेसिव होना पड़ेगा?
हमें बिल्कुल ये जो आलमी ढकोसला है ह्यूमन राइट्स का और ये यूनाइटेड नेशन का, बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने समन जारी किए हुए नेतान्याहू के, आज तक उसे गिरफ्तार कर पाई है? ये जो जंगी जराइम हमारे खिलाफ करते हैं, हम अब यूएनओ में जाके तो भीख मांगे कि अमन की और पीस की एकेडमी ताकत होते हुए हमें कोई अब डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रेड लाइन इंडिया ने क्रॉस कर दी है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। और एक न्यूक्लियर आर्म मुल्क के खिलाफ उसे, और फिर शहरी आबादियों को तुम जो है वो निशाना बना रहे हो। तुमने मुरीद के पर हमला किया जो, और वहां पे 3 साल बच्ची को मारने के बाद हमें जाके, या तो फिर हम जाके गजा के रोते रहे अपने बच्चों की लाशों पे, हमें रिटेलिएट करना चाहिए और आलमी दुनिया को बताना चाहिए कि अगर तुम हम पे हमला कर सकते हो तो हम जवाबी कार्रवाई में तुम्हारे इस ग्लोब को तारीख के सबसे बड़े खतरे में डाल सकते हैं। और हम इसका अपने हमारी आबादियां जो हैं वो मांगेंगी। अब हमने कोई एग्रेशन पहले नहीं किया। हम स्टेट लेवल पे, मैं लंबी तारीख में वापस नहीं जाना चाहता, जो कुछ ये हमें जो है ये आलमी कम्युनिटी हमें इस्तेमाल करती रही है, और जो ख्वाजा आसफ ने गलत कौन सी बात की है ख्वाजा आसफ ने, मैं उनका बहुत शदीद नाक़िद और क्रिटिक हूँ, मगर उसने क्या गलत कहा है? और खुद इनकी पार्टी शामिल थी उस वक्त इसमें। ये तो हम ख्वाजा साहब से अंदरूनी तौर पे पूछ लेंगे, मगर बैरूनी तौर पर ये सब, जिस चीज को तुम टेररिज्म कह दो वो टेररिज्म है, जिसको तुम जहाद कह दो वो जहाद है। अब ये इंडिया जहाद कर रहा है हमारे मासूम बच्चों, और 3 साल बच्ची जो शहीद हुई हमारी, ये जहाद है। कोई हमें बिल्कुल जो है अपना केस, ठीक है, हम अपना केस रखते हैं दुनिया के सामने कि हम एक पुरअमन मुल्क है, हम किसी पर एग्रेशन नहीं करते, हमारी स्टेट पॉलिसी एग्रेशन नहीं है, और हमारे खिलाफ एग्रेशन हुआ है। वी रिजर्व द राइट to attack your each and every military target in India and will do that. बिल्कुल। मजहर बरलास साहब ने ज्वाइन किया था, सीनियर तज्जियाकार हैं। मजहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये जो सारी सूरत-ए-हाल बनी है, और हमने देखा कि जिस तरह से हम वक्त जवाब दिया गया पाक फौज की जानिब से, और 7 के करीब ड्रोन उनके मार गए हैं, 5 तैयारे, और राफेल करते करते जिनकी जबान नहीं थकती थी, अब हर जगह पे सफेद झंडे जो है वो लहरा दिए गए हैं कि हम डर गए, हमारी बात से होगी, मजीद हम पर चढ़ाई ना की जाए। हर तरफ सफेद, ये बादलों में धुएं हैं, सारे सूरत-ए-हाल जो आप भी देख रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं कहूँगा कि पाक फ़ज़ाइया को सलाम है। पाक फ़ज़ाइया ने एक मरतबा फिर तारीख़ रकम की है। पहले उन्होंने 1965 में, आपको याद होगा कि किस तरह MM आलम ने वो उस वक़्त तारीख़ रकम की थी, और अब फिर एक मरतबा हमारी फ़ज़ाइया ने, पाक फ़ज़ाइया ने तारीख़ रकम की है। अब जहाँ तक सफ़ेद झंडों का ताल्लुक है, आप देखिए कि एक तरफ तो वो सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। सफ़ेद झंडे तारीख़ी एतबार से सदियों पुराना एक ये रस्म है कि अमन के तौर पर लगाए जाते हैं, लेकिन एक तरफ आप सफ़ेद झंडे लगाते हैं और दूसरी तरफ आप इश्ताल अंगेज़ी कर रहे हैं। अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है, LOC पे ड्रोन्स भेजने का सिलसिला जारी है, फायरिंग का सिलसिला जारी है, ताहाल रुके नहीं है वो कहीं पे भी। अमली तौर पर कुछ कर रहे हैं, बयानबाजी में कुछ कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, और मजीद क्या उन्हें निकालना है इसके अंदर से। मजहर साहब, अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान का जो मुकदमा है ना, वो बड़ा वाज़ेह है, और पाकिस्तान को आलमी फोरम्स पर अपना मुकदमा लेकर जाना चाहिए। गुज़श्ता रात जो है उसमें उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी की है, किसी वर्किंग बाउंड्री की नहीं, किसी LOC की नहीं। आप जब भावलपुर पर अटैक करते हैं या मरीद के पर अटैक करते हैं तो आप इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी जो की गई, इसका मतलब है आपने मुदाखलत की हमारे यहाँ। और इसके अलावा जो आपने उससे पहले सिंध तास मायदा तोड़ा और यकतरफा तौर पर पाकिस्तान का पानी रोका,